हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हुक्स। हुक्स क्या होता है? यूज इफेक्ट एक हुक होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे बेसिकली। यूज स्टेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जाके देख सकते हैं, वो भी एक हुक ही है। और आज हम बेसिकली यूज इफेक्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें क्या देखेंगे कि रिमूव साइड इफेक्ट। इससे पहले क्या कहेंगे, व्हाट इज द यूज ऑफ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का यूज क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे इस पार्ट में। कुछ सिंटेक्स भी देखेंगे यूज इफेक्ट का। और यूज इफेक्ट जो है स्टेट के साथ कैसे काम करता है, यूज इफेक्ट प्रॉप्स के साथ कैसे काम करता है। उसके बाद क्या है कि यूज इफेक्ट हुक्स में क्या क्या चीज़ें होते हैं, जैसे रिमूव साइड इफेक्ट इनसाइड कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसे हम रिमूव करते हैं यूज इफेक्ट से। ऐसे कुछ आउटसाइड में जो कंपोनेंट में कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी रिमूव करते हैं। और अगर डाटा को फेच करना है तो भी हम यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं। और अगर लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करने के लिए हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ करते हैं। और डॉम मैनिपुलेशन का तो यूज़ करने के लिए भी हम यूज़ इफेक्ट का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद बेसिक यूज़ ऑफ यूज़ इफेक्ट क्या है, जैसे प्रिवेंट एक्स्ट्रा रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट ऑन स्टेट। अगर स्टेट में अगर एक्स्ट्रा रेंडरिंग कंपोनेंट आ रहा है तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट आपने कवर कर लिया, ये दोनों हुक्स, तो समझो कि आपने रिएक्ट देश का 40 से 50% काम आप इसके द्वारा कर सकते हैं। यूज इफेक्ट के कुछ सिंटेक्स होते हैं, जैसे कि यूज इफेक्ट के अंदर पास फंक्शन पास करते हैं और कुछ डिपेंडेंसी रहती है। जैसे कि यूज इफेक्ट, ये हमारा एक एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन के अंदर हमने एक कोड लिख रखा है। उसके बाद एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आप जो स्टेट है या प्रॉप्स या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ डिपेंडेंसी हैं। तो चलें एक एक करके देखते हैं। मैं कोड ओपन कर लेता हूँ, विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। और ये जो कोड है मैं हटा देता हूँ। अभी हम ब्राउज़र पे आते हैं और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट हुक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। एक फ़ंक्शन बनाया मैंने कॉल वंस के नाम से, और मैंने इसका कंसोल करा दिया कॉल वंस फंक्शन। ठीक। और इस फंक्शन को मैंने क्या किया, कॉल करा दिया। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ काउंटर के नाम सेट काउंटर स्टेट। ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, तो ये हमने जब स्टेट किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे। बटन पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ काउंटर। और इसके क्लिक के फंक्शन पे, क्लिक के इवेंट पे मैं काउंटर को अपडेट करा देता हूँ। सेट काउंटर काउंटर +1। अब आप देखेंगे तो क्या होगा, और मैं ब्राउज़र ओपन कर, आप जब देखोगे तो मैं जैसे रिफ्रेश किया, तो जब मैंने ये काउंटर को, जब देखो काउंटर को बिना कॉल कराए ही ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो गया। उसके बाद जब भी आप क्लिक करोगे तो देखो ये फंक्शन जो है कॉल हो रहा है। जबकि हमारा तो जब है कि जब हमारा कंपोनेंट एक बार रेंडर हो गया तो बार बार हमें रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बार बार रेंडर करोगे तो आपका जो कंपोनेंट का जो है वो स्लो हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इससे क्या है कि आपकी वेबसाइट भी स्लो हो जाएगी, रेंडरिंग करने में भी आपका जो है स्लो हो जाएगा। जैसे कि आप जितने भी करोगे, एक बटन और मैं बना दूंगा तो उस पर भी ये कॉल होगा। जैसे कि मान के चलो मैं एक बटन और बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं डाटा के नाम से बना देता हूँ। और ये मैं डाटा को 1 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डाटा। और एक कंपोनेंट और यहाँ पे मैं स्टेट बना लेता हूँ, सेट डाटा। मैं 0 कर देता हूँ इन दोनों में।
डिफ़ॉल्ट वैल्यू। चलो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, जो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगा। अब देखें, देखिए जब भी कॉल करा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ये कॉल हो जा रहा है। अब जब भी जो भी स्टेट अपडेट होगा तो ये फ़ंक्शन कॉल होगा। अब देखो ये कर रहा हूँ, जितने बार कर रहा हूँ, जितने बार कॉल हो रहा है, ऐसे डाटा को करूँगा तो उतने बार भी ये फ़ंक्शन कॉल होगा। तो ये तो हमारा मान के चलो अभी तो छोटा प्रोग्राम है हमारा। अगर यही हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा तो जितने बार फ़ंक्शन को अगर ये फ़ंक्शन कॉल होगा तो ये हमारे रेंडरिंग प्रोसेस में प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इसे रिमूव करने के लिए, इस साइड इफ़ेक्ट को रिमूव करने के लिए हमने हमारे आया यूज़ इफ़ेक्ट। तो यूज़ इफ़ेक्ट से ये हमारा रिमूव हो जाता है। चलें यूज़ इफ़ेक्ट कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर एक एरो फंक्शन हम बनाते हैं, उसके बाद एक एरो डालते हैं। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इस वाले फंक्शन को इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं, तो देखो इस जो ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट जो है, ये इसका मतलब ये होता है कि एक बार ही कॉल होगा। अब देखें, मैं रिफ्रेश किया, ये देखिए एक बार कॉल हुआ, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं हुआ। जैसे एक बार हमारा कॉल हो गया, अब जितने बार भी कॉल करो ये कॉल नहीं होगा, कुछ भी करो आप कॉल नहीं होगा। तो इससे ये जो साइड इफेक्ट है हमारा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कितने बार भी कॉल करो, अब ये कॉल नहीं होगा। ये देखें, तो अब जैसे ये यूज इफेक्ट में इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो है एक बार ही कॉल होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टेट करूँ, अगर मैंने सिर्फ ये स्टेट को अपडेट किया है तो मेरा ये स्टेट ही, ये वाला ही फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फिर से एक और फंक्शन बना लेता हूँ। काउंटर फंक्शन के नाम से मैंने एक और फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैंने कंसोल करा दिया। इसके अंदर मैंने काउंटर डाल दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंटर। ठीक है, अब सेम मैं अगर ये फंक्शन यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो सेम ही प्रॉब्लम आएगी, ये बार बार कॉल हो जाएगा। देखें, ये देखो बार बार कॉल हो जा रहा है। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कॉल वंस, जब भी कॉल कराऊंगा तो ये देखिए काउंटर वन कॉल हो रहा है, ये देखिए बार बार कॉल हो रहा है। और अगर मैं यही फंक्शन सेम अगर मैं यूज इफेक्ट के अंदर डाल देता हूँ तो एक बार ही कॉल होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे देखो एक बार हमारा कॉल हो गया, उसके बाद हमारा नहीं हो रहा है। ये देखिए, अब आप जितने बार भी कॉल कराओ कुछ भी कॉल नहीं होगा, नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ ये जो काउंटर वाला जो सेट काउंटर वाला जो ये काउंटर का जो स्टेट है, ये अगर अपडेट हो तभी मेरा फंक्शन कॉल हो, नहीं तो नहीं हो। तो मैं क्या कहूँगा, जैसे कि मैंने ये अभी एक कमेंट कर देता हूँ, और जैसे मान के चलो ये काउंटर का जो है मैं यहाँ पे अगर पास कर दूंगा, देखो अगर मैं काउंटर वाला अगर मेरा अपडेट होगा तब तो ये फंक्शन चलेगा, और डाटा वाला अपडेट होगा तो ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो चले देखते हैं। देखें अभी तो जैसे मान लो मैं काउंटर किया, काउंटर पे अपडेट हो रहा है, ठीक है, जो कंसोल में प्रिंट हो रहा है। बट डाटा पे आप कुछ भी करो, कुछ ना भी कर लो, नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप दोनों पास करा दोगे इसमें, सेम दोनों पे अपडेट होगा। इसमें अगर आप ये वाला स्टेट भी आप अपडेट करा पास कर दोगे तो दोनों पे होगा। ये देखें, ये देखें, ये होता है हमारा बेसिकली। आप कॉल वंस करा दोगे तो सेम दोनों पे ही सेम होगा। तो ये अगर आपको कोई स्टेट पास करना है, किसी पे लिमिट लगाना है कि हमें जब स्टेट ये वाले स्टेट अपडेट हो तभी ये वाला फंक्शन काम कॉल हो, तो इस तरह से हम इसमें पास कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा प्रॉप्स का भी होता है, तो प्रॉप्स का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसी तरह से होता है। अब कुछ जैसे फंक्शन होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि हैंडलिंग डिपेंडेंसी है कि यूज इफेक्ट में अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, सिर्फ नॉर्मल एरो फंक्शन डाला है, तो ये हर टाइम पे एवरी टाइम पे ये कॉल होगा। जब आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये एक बार ही कॉल होगा। और अगर कुछ
स्टेट चेंज होगा, जैसा कोई सिंगल स्टेट है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप वही उसी स्टेट को अपडेट कराना चाहते हैं तो वही सिर्फ नॉर्मल एरो में आप वो स्टेट डाल दोगे तो वही उसी पे अपडेट होगा। और ऐसे ही अगर आपको मल्टीपल स्टेट पास करना है, दोनों जब भी दोनों स्टेट में कुछ अपडेट हो तब वो फंक्शन कॉल हो तो आप इस तरह से पास करोगे। ऐसे सेम प्रॉप्स के लिए अगर प्रॉप्स में आप कुछ चेंज कर रहे हो तो आप प्रॉप्स को एरो में पास कर दोगे। इसी तरह से हमारा काम करता है ये यूज़ इफ़ेक्ट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।